इस व्यवस्था में हम भाग्यशाली, हम सभी हम ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जिसने, मैं कहूँगा हिंदुस्तान में भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो समय समय पर हमारे दुख दर्द की बात करता हो, विकास का काम करता हो। कितनी भी बार हमसे गलती हो, व्यर्थ हो, लेकिन विकास का काम करने का काम डॉक्टर सीपी जोशी साहब हरदम हमारे जब भी रहे, जहाँ भी रहे, विकास से जोड़ने का काम पूरा हमसे कर दोस्तों। इस अवसर पर साथ ही आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, काका साहब, यहाँ पे उपस्थित खमनोर प्रधान साहब, देलवाड़ा प्रधान साहिबा और यहाँ उपस्थित सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, बहुत ही खुशी की बात है कि एक उपखंड में लगभग 200 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उसमें से लगभग आज 80 करोड़ की योजनाएं, जिसमें कि आप जैसा बताया कि 40 करोड़ की पानी की और 35 करोड़ की सड़कों की योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सभी जो यहाँ पे लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 जिलों के 150 करोड़ की योजनाओं का लगभग शिलान्यास और उद्घाटन किया था और उन 180 करोड़ में से 80 करोड़ की योजनाएं अकेले राजसमंद की थी। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उदयपुर और भीलवाड़ा हमसे कई गुना बड़े जिले हैं, पर उन दोनों के मिला के भी इतनी घोषणाएं नहीं हुई जितनी अकेले राजसमंद के लिए हुई। आप लोगों को ध्यान है कि पिछले गर्मी के मौसम में हम देलवाड़ा में, खमनोर में और उसके बाद रेल मगरा में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ, सरपंचों के साथ लंबी मीटिंगें की थी और उन्हीं मीटिंगों के आधार पे जो जनता की डिमांड आई उसके बाद उन कार्यों को माननीय सीपी जोशी जी द्वारा स्वीकृत कराया गया है। और अगर मैं कहूं तो बाघेरी के नाका के बाद ये सबसे बड़ी योजना होगी जहां पे पेयजल के सुधार के लिए, पेयजल के सुदृढ़ीकरण के लिए इतने युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ एक अब जबकि पानी की बात है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो हमारे अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रथम प्राथमिकता जो है पीने के पानी की रहती है। यही कारण है कि जल जीवन मिशन में भी हमें राज्य सरकार से लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और जल जीवन मिशन में मैं सभी जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं कि अगले 3 साल में एक लक्ष्य है कि प्रत्येक घर में नल का पानी पहुंचे। तो इसके लिए जगह जगह पे डीपीआर बनाई जा रही है। अगर आप अभी डीपीआर बनाने में हमसे कोई गांव छूट गया, कोई बस्ती छूट गई, तो फिर वो आने वाले समय में उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप सभी लोग थोड़े जागरूक रहें और जिन जिन गायों की डीपीआर बन रही है वो अपने पीएचडी विभाग के अधिकारियों से ये इंश्योर कर लें कि कोई भी बस्ती, कोई भी ढानी अब इसमें छूटी हुई नहीं है। इसी के साथ पीने के पानी के अलावा जो सड़कों की बात की, उसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग जो है वो सड़कों का भी जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे। तो इसलिए गुणवत्ता, आशा करते हैं कि गुणवत्ता अच्छी रहेगी। और साथ में आप लोग भी, क्योंकि आप लोग पंचायत में, सड़कें पंचायतों में बन रही हैं, तो आप लोग डेली उस काम को देखें। जो हमारे जनप्रतिनिधि और कोई भी ऐसी बात आती है तो हमारे ध्यान में लाएं। तो इसी के साथ एक अन्य बात, मुझे गांव में बार बार एक डिमांड जो मुख्य रूप से रहती है कि सड़कें बन गई, पानी, पीने का पानी भी बन गया, परंतु गांव में छोटी छोटी सीसी की सड़कों की काफी डिमांड है। तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, जैसा कि उनका आदेश हुआ है कि इस सीसी सड़कों के बारे में भी जो है वो गांव में जहां जहां रिक्वायरमेंट है उनके प्रस्ताव लिए जाएं। तो इस मंच के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, जो हमारे सरपंचगण और प्रधान साहब यहाँ बैठे हैं, कि प्रत्येक आपकी जो पंचायतें हैं उसमें 25-25 लाख की सीसी सड़कों के प्रस्ताव आप लोग भिजवा दें और वो हम लोग प्राथमिकता पे उसको स्वीकृत कराने के कार्रवाई करेंगे। तो इसी के साथ पुनः जितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं ये किसी सपने से कम नहीं, और ऐसा विश्वास नहीं होता कि इसके बाद पीने के पानी की कोई समस्या इस क्षेत्र में नहीं रहेगी। तो क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है, कोई ना कोई इतनी जनसंख्या है, तो ये सभी के प्रयासों से संभव हुआ है। आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले 2 सालों से जो कार्रवाई चल रही थी, लोगों से संपर्क चल रहा था, तो उसके आधार पे आज ये दिन आया कि आज हम लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के स्तर पे पहुंचे हैं। तो सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इतने करोड़ के विकास कार्य कहीं पर भी हुए हैं। तो विशेष रूप से उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। पर वक्त झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में ठोकर खाया करते हैं, लेकिन डॉक्टर जोशी जी जैसे बिरले व्यक्तित्व के धनी हिंदुस्तान का इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ परम आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को कि आप अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को उद्बोधित करें। परम आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब। आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय देवकी काका साहब, पंचायत समिति खमनोर के प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, पंचायत समिति देलवाड़ा की प्रधान साहिबा, उप प्रधान साहब, विभाग के अधिकारीगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, मंच पर बैठे हुए प्रताप सिंह जी, मांगीलाल जी, विभाग के अधिकारीगण, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि जिलाधीश महोदय, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं पंचायत समिति खमनोर, पंचायत समिति देलवाड़ा के सभी गांव वासियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर साहब के कारण पीने के पानी की समस्या के निदान के लिए योजना की स्वीकृति हो सकी और हम ये कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक जी गहलोत, विभाग के मंत्री वी.डी. कल्ला साहब का भी मैं व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण समय पर यह वित्तीय स्वीकृति हो सकी और आज हम कार्यक्रम आयोजित कर सके। जैसा अभी आप लोगों ने कहा, काका साहब ने कहा, विभाग के अधिकारियों ने कहा, वित्तीय स्वीकृति कराकर काम को स्वीकृत करना एक काम होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता के आधार पर उस योजना का लाभ सब लोगों को मिल सके, ये काम हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे खुशी है कि विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वो गुणवत्ता को मेंटेन करेंगे और जैसा जिलाधीश महोदय ने कहा है कि अब हमने डीएमएफटी में भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का एक प्रोविजन किया है जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि हमने सबने जो प्रयत्न किया है उस प्रयत्न का लाभ हमारे गांव के गरीब आदमी को मिलेगा। और मैं आज याद करता हूँ 1980 का दिन जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गाँव में गया था, तो मुझे आज भी याद है, चाहे वो कुचीवाड़ा हो, चाहे वो चितवा हो, चाहे वो सेमा हो, किस तरह से गर्मी में लोग सीढ़ी उतरकर पानी लाते थे और पानी की जो व्यवस्था मैंने देखी, मैं आज उसको सोचकर भी मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि किस तरह से हमारे यहाँ लोग पीने के पानी की तकलीफ को झेल रहे। ये प्रताप सिंह जी बैठे हुए मकूटवा का गांव तो मुझे आज भी याद है। पूरी सीढ़ी उतरने के बाद एक लकड़ी की सीढ़ी लगाकर एक बच्ची अपने कटोरी से पानी भरती थी और उस पानी के गड़े को ऊपर लाकर कूटवा में पीने की पानी की व्यवस्था। सेमा में गए तो सेमा में ये स्थिति थी कि आप पानी नहीं तो वोट नहीं। कोसीवाड़ा में गए तो ये स्थिति बनी हुई थी। पर आज 40 साल में मुझे लगता है कि हमारे इलाके में परिवर्तन हुआ है कि आज हम पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करा पाए। हमने हर पंचायत में करीब 50-60 डेढ़ खुलवाए, वाटर टेबल नीचे डला गया। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था कैसे कर सके। और आज ये स्मरण होता है कि जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे 98 में और मुझे उनके साथ मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला, तब ये बागेरी की योजना बनाई। तब इसमें प्रॉब्लम आ गई थी कि बागेरी के नाका में तत्कालीन जो हमारे भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री जी थे, तब उन्होंने फैसला किया था कि बनास के ऊपर 2 मीटर के ऊपर गए हम हेलीकट नहीं बना सकते। बड़ी मुश्किल से इस योजना की कल्पना को साकार करने का काम किया। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत ने, गुलाब सिंह जी सक्तावत, कमला बेनीवाल जी, माधव सिंह दीवान मंत्रियों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से फैसला करवाया कि हम बागेरिका के नाका का पानी कैसे लाते। चित्तौड़ के नीचे जो बांध बना हुआ था, उसमें बांध में सड़क आने के कारण वहां का पानी बच गया था। उस पानी को हमने आधार बनाकर कैबिनेट की सब कमेटी के सामने रखा। तब 350 MCFT का जो बागेरिका नाका है उसका पानी की के लिए निकट तालाब बनाने की स्वीकृति होती है। इसलिए योजना को मूर्त रूप देना बड़ा कठिन काम है। और आज वापस मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जब हमारे विभाग के अधिकारियों से हमने चर्चा की बागेरी की योजना बनने के बाद, जब चुनाव लड़ने आया था, तब मैं देखा कि गांव में आंकड़ों में रहने वाले आदमियों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। तब से मैंने निर्णय किया कि सबसे पहले हम
बागल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं पंचायत के मुख्यालय से, उनको भी स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। इसलिए बागेरी की योजना का लाभ जिन गांवों में नहीं मिला, जिन बागलों में नहीं मिला, उसकी व्यवस्था करने के लिए जब से मैं जनप्रतिनिधि बना हूं दोबारा, तब से मैंने प्रयत्न किया, विभाग के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया। चिकलवास का जो पानी था उस पानी को इरिगेशन से डाइवर्ट करवाया और आज हमें कहने की स्थिति में है कि हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे रेल मगरा हो, चाहे पंचायत समिति खमनौर हो, चाहे रेलवाड़ा हो, उन सब जगह पर हम पीने के स्वच्छ पानी को उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय स्वीकृति हमने करवा दी। इस बात की हमें खुशी है और मैं आशा करता हूं कि विभाग के अधिकारी, जैसा अभी देवी सिंह जी कह रहे थे कि उनके अपने जीवन में कल्पना ही नहीं की थी इतने करोड़ रुपए की योजना केवल एक विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत होगी। तो हमारे अधिकारियों से निवेदन है कि वित्तीय स्वीकृति हो गई, अब क्वालिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की नहीं होती, विभाग के अधिकारी की होती है। कॉन्ट्रैक्टर से क्वालिटी का काम लेने की जिम्मेदारी विभाग से हो, चाहे पीएचडी की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो। मैं आशा करता हूं कि विभाग के अधिकारियों का जिस तरह का कमिटमेंट, जिस तरह से उन्होंने योजना बनाने में सहयोग दिया, उन सब के लिए मैं आशा करता हूं कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाकर क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे, जिससे क्वालिटी का काम हो सके और लंबे समय तक इन योजना का लाभ लोगों को मिल सके। मैं ऐसी आशा करता हूँ। इस अवसर पर माननीय कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब के कारण डीएमएफटी के फंड्स का हम सदुपयोग कर सके और जो हमारी गैप की वित्तीय स्वीकृतियों में उसमें डीएमएफटी के पैसे को हम ट्रांसफर करवा पाए। तो ये कुल मिलाकर हमने पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक ढंग से किया है, उसके लिए कलेक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीडब्ल्यूडी के जो काम है, उन पीडब्ल्यू के काम में भी जैसी जैसी सड़कों को प्रस्तावित किया, कोशिश की कि जिन सड़कों पर ट्रैफिक चलता है पहले उन सड़कों को हम ठीक ढंग से बना सकें और भागों से डाइवर्ट करके ट्रैफिक को इधर ला सकें। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा काम है जो आने वाले समय में इसका लंबे समय तक इसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं जैसा अभी काका साहब ने कहा, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे हम जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला सदस्य हो, प्रधान साहब हो, प्रधान साहब हो, जब काम चलता है उस काम की क्वालिटी के संबंध में बीच में जनता के बीच में जाकर उसकी जांच करते रहना चाहिए, जिससे हम विभाग के अधिकारी को समय पर उसमें कोई कमी है तो उस पर उसका ध्यान आकर्षित कर सकें, जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके। ये ज़्यादा आवश्यक है और खासतौर से सड़कों पर ज़्यादा आवश्यक है। सड़कों पर जहाँ पानी निकलता है उस पानी को जगह को हम आइडेंटिफाई कर लें। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है उस जगह को हम सीमेंट की सड़क बनाना, जिससे कम से कम बरसात के बाद वो पानी निकल सके और सड़क लंबे समय तक काम कर सके। इसके बरसात में सड़क का पानी का रुकता है ये देखने का काम जनप्रतिनिधि का है और वो विभाग के अधिकारियों को उन स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सके तो वो स्पॉट सीमेंट के यदि सड़क से बन जाएंगे तो क्वालिटी अच्छी ढंग से बन सकेगी। इस काम को भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अभी मेरे पास में जब आपसे रूबरू हो रहा था तो मेरे पास यहाँ पर आजकल आईटी के माध्यम से चीजें जल्दी पूछते हैं तो कोमल ने हमें मुझे लिख के भेजा, आप सड़क की बात तो कर रहे हो, आप पीने के पानी की बात कर रहे हो, खमनौर में फंक्शन कर रहे हो और खमनौर में माना का जो तालाब है उस तालाब के संबंध में आपने कुछ बात नहीं की। आज का फंक्शन पीएचडी का है, आज का फंक्शन पीडब्ल्यूडी का है, फिर भी जो काम डीएमएफटी में स्वीकृत हुए हैं उसमें मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माना बांध को ठीक करने के लिए विभाग ने करीब 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मैं आपके घोषणा करना चाहता हूँ और जो काम इरिगेशन के है उसको भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिससे सड़क पानी के साथ साथ आने वाले समय में डीएमएफटी का जो काम होगा वो भी मैं काम आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया 80 लाख रुपए का काम होगा ये माना तालाब को रिपेयर करने का। नाकली में रिमेनिंग वर्क ऑफ नैनपुरिया माइनर इरिगेशन जो राइट कैनाल है ननसमंद की, उस पर भी स्वीकृति करे 35 लाख रुपए की। रिमेनिंग वर्क ऑफ फूलपुरा माइनर राइट कैनाल है ननसमंद की राज्यवास में, उसके लिए 35 लाख रुपए स्वीकृत कराए। रिमेनिंग वर्क ऑफ राइट मेन कैनाल ऑफ चिकलवास साहेब खेड़ा सिसोदा पूछवा की जो कैनाल है उसके लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत कराए। खटुगुड़ा में जाला एलिकट के लिए रिनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। पीपली डोडियाल में कुकलिया सब माइनर आउटलेट पर के काम के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। धनेरिया के रिनोवेशन और रिपेयर वर्क जो धनेरिया तालाब है उसके लिए स्वीकृत किए हैं 20 लाख रुपए। इसी तरह से महिंद्रा जो सादड़ी है वहाँ पर लेफ्ट मेन कैनाल जो है बड़े डैम के लिए उसके लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। रेल मगरा सादड़ी में
जो रिमेनिंग वर्क ऑफ राइट मेन कैनाल है भरे डैम का, उसके लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और बाटोली की जो माइनर है धन संबंधी उसके लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस तरह से पीएचडी के काम, पीडब्ल्यूडी के काम और इरिगेशन के काम भी हमने डीएमएफटी में स्वीकृत किए हैं। इन कामों के अलावा जो स्कूल की बिल्डिंग है उनको भी हमने स्वीकृत किए हैं। मैं उनकी लंबी लिस्ट नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो डीएमएफटी का काम है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करें। कक्षा तक बनाने की स्वीकृति करते हैं, भवन की स्वीकृति करते हैं और वो काम भी ठीक ढंग का नहीं हो तो बरसात में पानी टपकता है, उस स्कूल के भवन का कोई लाभ नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो पीएचडी के काम और पीडब्ल्यू के काम का शिलान्यास हो रहा है, इसी तरह के काम का शिलान्यास हम सब पंचायत लेवल पर करें, जिससे जो स्वीकृति है उनका काम शुरू हो सके और क्वालिटी मेंटेन हो सके। आने वाले समय में मैं आपके सामने फिर आऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा और आपके पंचायत की और अपने पंचायत समिति की जो भी विकास के कार्य हैं उनको संपादित करने का काम करेंगे। पर आज के दिन मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, सड़क बनाना, पानी की व्यवस्था करना, स्कूल के भवन की व्यवस्था करना, स्कूल को क्रमोन्नत करना, विषय खुलाना, ये सरकार से हम सब कराएंगे, पर इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम सब गाँववासी अपने बच्चे को पढ़ाएं और खास तौर से बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। यदि हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा और परिवार आगे बढ़ेगा तो उसका लाभ आईटी के जमाने में जो बच्चों की एजुकेशन हो रही, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें यदि माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चा और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकेगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब बच्चे को पढ़ाएं, जिससे हम आने वाले जनरेशन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका लाभ उठा सकें। ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूँ। एक बार मैं पुनः व्यक्तिगत तौर पर विभाग के अधिकारियों का, माननीय कलेक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय पर उन्होंने प्रपोजल बनाए, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कराई, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे जो मंत्री हैं कल्ला साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण समय पर वित्तीय स्वीकृति हो सकी। आशा करते हैं कि इन सब कार्यों की गुणवत्ता रहेगी और लोगों का इसका लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।